अच्छा आपको एक बात बताएं, दोष, सूतक, पातक, ये सब कब तक नहीं लगते? जब तक उनकी जानकारी आपको ना हो। जैसे कि आप भोग में कुछ ऐसे व्यंजन का भोग लगाते हैं जिसका भोग वर्ज्य है, लेकिन अभी तक लगाते आए हैं, तभी आपको किसी कथाकार ने प्रमाण सहित बता दिया या किसी विद्वान ने प्रमाण सहित बता दिया कि भाई इन वस्तुओं का भोग नहीं लगाना चाहिए, तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, भयभीत हो जाते हैं, अरे राम हमसे पाप हो गया। आज तक नहीं, अभी तक आपको अज्ञात थे तो उसका, उस क्रिया का पाप नहीं लगेगा। लेकिन सावधानी से सुनना, अब ज्ञात हो गए हो, अब के बाद यदि किया तो पहले जितनी बार किया था उन सब का भी पाप बन के एक संग लगेगा। फिर ऐसे ही यदि कोई विदेश में कोई व्यक्ति है और उसके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वो किसी धर्मानुष्ठान में बैठा है दूर, तो धर्मानुष्ठान में आपको बैठने का अधिकार नहीं है जब सूतक लग जाते हैं तो। लेकिन यदि उसको पता नहीं चले कि मेरे घर में कोई घटना हो गई है, कोई सूतक का कोई क्रम आ गया है और वो अनुष्ठान में बैठा है, तो वो अनुष्ठान खंडित नहीं होगा जब तक उसको पता नहीं चलेगा। ऐसा हुआ है, एक बार हम विदेश में कहीं कथा कर रहे थे तो परिवार में एक बड़े बुजुर्ग वयोवृद्ध चले गए, तो सूतक लगे, तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं, वहां कथा चलती रही। जब मैं लौट करके वापस दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तब मुझे बताया गया ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कहा तो मुझे बताया क्यों नहीं, मैं कथा छोड़ के आता। तब पिताजी ने श्लोक सहित समाधान करके ये बात मुझे बताई कि दोष, पाप, सूतक, पातक, सोवर ये कब तक नहीं लगते? बोले जब तक आपको उसके बारे में पता ना हो। तो वैसे ही बलराम जी सोच रहे थे, भाई मुझको नहीं पता चलता कि दुर्योधन को इस प्रकार मारा जा रहा है तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब बता दिया और अब अगर जाकर के मैंने स्टैंड नहीं लिया, अब अगर जाकर के मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे दोष लगेगा। ये धर्म के विरुद्ध कार्य हुआ है। भगवान समस्त पांडवों को लेकर के वापस आ गए। पूरे हस्तिनापुर को सजाया जा रहा था, कल राज्याभिषेक होगा। रणभूमि में अभी भी अपंग होकर के पड़ा है कौन? दुर्योधन, मरा नहीं है अभी। इतने में ही गुरुपुत्र अश्वत्थामा गए और जाकर के कहा कि दुर्योधन मुझे आज्ञा करो, मैं क्या करूं? बोले आज्ञा एक ही है, पांचों को मार दो। बोले कैसे मारूं? जिस प्रकार इन्होंने अधर्म से मुझे मारा है, तुम भी सोते हुए पांचों को मार दो। अधर्म से ही मार दो, विधर्म से ही मार दो। सोते हुए 5 पांडवों को मारने की इच्छा अश्वत्थामा के हृदय में प्रकट हुई। इसके पीछे भी एक कथा है। क्या कथा है? बोले दुर्योधन ने कहा कि 5 को अधर्म से मार दो। तब अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे लेटा था। उस वृक्ष के ऊपर कोयल का घोंसला था, कौवे और कोयल के बच्चे सोए थे। इतने में ही अश्वत्थामा क्या देखता है, एक उल्लू आता है और उल्लू आकर के उन सोते हुए बालकों को मार देता है और मार करके भाग जाता है और कौवा और उसके कोयल दोनों रोने लगते हैं। अश्वत्थामा तब कहता है, हाँ ये प्रक्रिया ठीक है, ये जागते हुए पांडवों को तो नहीं मार सकते हम, क्योंकि कृष्ण भी साथ रहते हैं। सोते हुए तो ये सब अलग अलग शिविर में सोते हैं, सोते हुए इनको मार सकता हूं मैं। उल्लू का सबसे बड़ा शत्रु होता है कौवा। वो आज भी जहां उल्लू बहुत ज्यादा होते हैं वहां कौवा नहीं मिलेंगे। क्यों? बचपन में पंचतंत्र की कथा पढ़ते थे, चाचा चौधरी की कथा, पंचतंत्र की कथा, उनमें ही कथा आती थी। पक्षियों का राजा कौन है? पक्षियों का राजा है गरुण, भगवान का वाहन। अनेक वर्षों तक गरुण जी वाहन राजा रहे पक्षियों के, लेकिन एक दिन पक्षियों ने आपस में मीटिंग की। बोले हमारा राजा बहुत व्यस्त रहता है, हमको कभी समय ही नहीं देता, वो 24 घंटा भगवान के पास रहता है, क्या करें? बोले राजा बदल दो। बोले किसको राजा बनाए? बोले आज तक तो राजा हमारा नारायण का वाहन था, अब राजा बनाओ लक्ष्मी के वाहन को। लक्ष्मी का वाहन कौन? उल्लू। बोलो उसी को अपना राजा बनाओ।
जैसे ही लक्ष्मी को वाहन को उल्लू बनाने की प्रस्ताव रखा, सबने राजी कर दिया। अब तो महाराज तीर्थों का जल मंगाया गया, कुओं का जल मंगाया गया, बढ़िया व्यवस्था की जा रही है। क्यों? राज्याभिषेक होगा किसका? बोले उल्लू का। तो पक्षियों की श्रेणी में सबसे पिछड़े पक्षी होते हैं कौवा। इनको कोई नहीं सुनता। तो जैसे ही राज्याभिषेक शुरू होने वाला था तो सारे कौवे कहने लगे, बोले महाराज हमारी कोई सुनेगा तो नहीं, लेकिन हमको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, पक्षी तो हम भी हैं। बोले हाँ बोलो। बोले हम ऐसा मानते हैं कि राजा जो है वो नेत्रहीन नहीं होना चाहिए, अंधा राजा नहीं होना चाहिए। बोले कहां है अंधा? आंख तो होती है उल्लू के। बोले नहीं, इसको सवेरे दिखाई नहीं देता, जब हम लोगों को दिखेगा तब इसको नहीं दिखेगा, और जब हम लोगों को दिखना बंद होगा तब इसको दिखेगा। तो बोले तुम कहना क्या चाहते हो? बोले मैं कहना ये चाहता हूं, जब इसको दिखेगा नहीं तो ये कुछ खाएगा नहीं, और जब रात में हम लोगों को दिखना बंद होगा तब इसको दिखेगा, तो भूख लगेगी तो किसको खाएगा? हमको ही मार के खा जाएगा। बोले ऐसा राजा नहीं बनाना चाहिए जो हमारा ही वध कर दे। सब लोगों ने कहा भाई कौवे की बात में दम है, और उन्होंने उल्लू को सिंहासन से उतार दिया। बोले जाओ तुम राजा नहीं बनोगे। तब से उल्लू का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कौवा। बोले इसने मुझको राजा नहीं बनने दिया। तो अश्वत्थामा ने सीख लिया, सोते हुए पांडवों को मार सकता हूं। सोते हुए पांडवों के शिविर में गया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जगबैरी होए। भगवान को पता चला जैसे ही कि अश्वत्थामा आने वाला है, तुरंत पांचों पांडवों को वहां से किसी प्रलोभन से उठा करके भगवान अपने साथ ले गए। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोए थे। अश्वत्थामा ने जाकर के उन 5 का सर धड़ से अलग कर दिया, अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दिया। उन 5 के सर को एक वस्त्र में बांध करके और दुर्योधन को दिखाने ले गया। दुर्योधन के सामने जाकर के 5 के सर दिखाए। जैसे ही प्रकाश करके देखा दुर्योधन ने, तो समझ गया। बोले कि अरे ये 5 पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ये तूने क्या कर दिया अश्वत्थामा? तेने तो पूरा हमारा वंश ही नष्ट कर दिया। प्रातःकाल का समय हुआ, शिविर से खून की रक्त की धार बह रही है, और द्रुपद सुधा बैठ करके रुदन कर रही है। अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहे हैं, द्रौपदी तू रो मत, मैं वचन देता हूं जिसने भी हमारे इन 5 पुत्रों को मारा है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। भगवान के रथ पर आरूढ़ होकर के सीधे अश्वत्थामा के शिविर की ओर जाने लगे। अश्वत्थामा, कृतवर्मा यही तो बचे थे। अश्वत्थामा की ओर जाने लगे तो अश्वत्थामा को लगा शायद इनको पता चल गया है मैंने मारा है 5 को, तो वो भी अपने रथ में बैठ करके दौड़ने लगा, और आगे जाकर के उसने अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देख भगवान की शरण गया अर्जुन को भगवान ने आदेश किया, बोले घबरा मत, तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, शांत हो गए। दौड़ करके अर्जुन ने उसके रथ को पकड़ लिया, अश्वत्थामा के केश पकड़ करके नीचे उतार लिया, उसके हाथों को अपने रथ के चक्के से बांध दिया और घसीटते हुए ले जा रहा है हस्तिनापुर। जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा, रुदन करने लगी और क्या कह रही है? तथा हतं पशुवत् पाशवद्धा मवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरेक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपयाननाम च मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण हमारा गुरु होता है। ये गुरुपुत्र है और ब्राह्मण है, इसको मत मारो।
अर्जुन कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे 5 पुत्रों को इसने मार दिया और तुम कह रहे हो उसको छोड़ दो। द्रौपदी कहती है मैं अनुभव से बोल रही हूं। कैसा अनुभव? बोले पुत्रों के मरने का जो कष्ट होता है उसके अनुभव से बोल रही हूं। यदि इसको मार दोगे तो इसकी मां को भी वही पीड़ा होगी जो मुझे हो रही है। मुझे जो पीड़ा हो रही है वो मैं क्यों किसी और मां को दूं? इसको मत मारो। अर्जुन कहने लगा मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो बोले ठीक है इसको मार दो, लेकिन शर्त है अर्जुन, इसको मारने के बाद मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाने चाहिए। क्या होंगे? नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्यों मार रहे हो? मत मारो। ब्रह्म हत्या का दोष अपने ऊपर मत लो, इसको छोड़ दो। सबसे पूछा अर्जुन ने, सबने पृथक पृथक बातें कही। अंत में भगवान से पूछा तो भगवान ने तो विचित्र ही उत्तर दिया। भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन, कुंती तुम्हारी, वो द्रौपदी तुम्हारी पत्नी है, इसकी बात तुमको माननी चाहिए। लेकिन भीम कह रहे हैं कि तूने छोड़ दिया तो वो मार देगा, तो उसकी बात भी मानो। युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भैया हैं, उन्होंने मना किया है मत मारो, तो उनकी बात मानो। लेकिन प्रजा कह रही है मारो मारो मारो, तो प्रजा की बात का भी मान तो रखना चाहिए। और मुझसे यदि पूछ रहे हो तो भैया मैं यही कहूंगा, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों को मारने वाला कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और अंत में क्या कहते हैं? तुमने भी तो प्रतिज्ञा ली है कि तुम जीवित नहीं छोड़ोगे। क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता तो 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। अब कर लो जो तुम्हारे मन में आवे। अर्जुन बोला आधा पागल मैं पहले से ही था, पूरा पागल आप कर दोगे मेरे को। ये कोई निर्णय होता है? मार भी दो, छोड़ भी दो, छोड़ भी दो, मार भी दो। ये कोई निर्णय नहीं है। बंधुओं देखो, एक बात बिल्कुल सावधानी से सुनना, सब लोग इधर देखो। भगवान जब भी बोलते हैं तो उनकी बात आप चाहे गीता में पढ़ोगे चाहे, वो हमेशा पहेली जैसी बोलते हैं। भगवान सीधी बात कभी नहीं बोलते, सदैव एक उलझन जैसी छोड़ेंगे। अब सुलझाने का काम तुम्हारा। जिसके ऊपर गुरु कृपा होगी, जिसके ऊपर संत कृपा होगी, जिसके ऊपर सत्संग की कृपा होगी, वो भगवान की बात को 2 क्षण में समझ जाएगा क्या कह रहे हैं। भगवान की इस पूरी वार्ता को सुनकर के अर्जुन ने थोड़ी देर मौन धारण किया और समझ विचार करके उसने सीधी प्रतिक्रिया की है। कैसी प्रतिक्रिया? बोले भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों का हत्यारा कोई भी क्यों ना, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। मार भी दूं छोड़ भी दूं, इसका तात्पर्य क्या है? ओहो, भगवान कहना चाहते हैं यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ब्राह्मण है, और यदि वो अपने द्वारा ऐसा धृष्ट कार्य करता है, बालकों की हत्या जैसा गलत काम करता है, तो क्या करो? बोले भरी सभा में उसका अपमान कर दो। ये अपमान मृत्यु से भी बड़ा दंड है। कलंक ये काग से भी काला है। अपमान ये मृत्यु से भी बड़ा दंड है। यदि भरे बाजार में यदि किसी ने थप्पड़ मार दिया तो 24 घंटा यही मन में लगा रहेगा, देख लूंगा, बदला लेके मानूंगा मैं। अपमान बहुत खराब है। समस्त हस्तिनापुर के सामने अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान किया, अपमानित किया। कैसे? आधी मूंछ मूड़ दी उसकी, आधी दाढ़ी मूड़ दिए, आधे केश मूड़ के उसकी शिखा का छेदन कर दिया, चोटी काट दी, और ऐसा कुरूप बना करके उसको प्रजा के बीच में छोड़ दिया। क्या स्थिति हो रही है अश्वत्थामा की? एक एक क्षण उसको भारी पड़ रहा है। जिस गली से जाता है, जिस मोहल्ले से जाता है, सब उसको देख करके हंसते हैं, सब उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, सब उसको गालियां देते हैं। यह मृत्यु से भी बड़ा दंड है। भगवान ने समस्त पांडवों के द्वारा अश्वत्थामा का ऐसा कृत्य करवाया, और पांडवों को लेकर के भगवान गंगा किनारे गए, अपने पितरों का पिंडदान करवाया। पिंडदान करते समय
युधिष्ठिर को कुंती कहती है कि एक पिंड कर्ण के नाम से भी छोड़ो। युधिष्ठिर कहते हैं कर्ण के नाम का क्यों? ना हमारे कुल का, ना खानदान का, ना हमारे परिवार का। अरे वो तो क्षत्रिय भी नहीं था, तो फिर उसके नाम का पिंडदान क्यों करूं मैं? तब आज कुंती ने सच्चाई बताई, बोले तुम्हारा सगा भाई था कर्ण, मेरा ही पुत्र था। कुंती जब छोटी थी तब उनके यहां ऋषि पधारे, तो उस ऋषि की ऐसी सेवा की कुंती ने कि वो ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कुंती को एक श्लोक दे दिया। बोले तुम इस मंत्र का जब भी जप करोगी, जिस देवता को बुलाओगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं। तो जब वो संत चले गए तो छोटी सी कुंती सोचने लगी ये महात्मा ऐसे ही बोल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। उसने श्लोक बोल करके कहा सूर्य नारायण प्रकट हो जाओ। इतने में सूर्य प्रकट हो गए। सूर्य नारायण बोले कहो माते मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले नहीं, मैं तो ऐसी बुला रही थी, आप चले जाओ, मैं देख रही थी मंत्र में कोई शक्ति है कि नहीं। सूर्य बोले नहीं, आए हैं तो कुछ तो दे के जाएंगे आपको। क्या दे के जाओगे? तभी सूर्य ने अपने समान तेजवान पुत्र कर्ण मैया को दे दिया। बोले आपका पुत्र है। लोक लाज के डर के कारण समाज क्या कहेगा? नन्ही सी बालिका और इसके गोद में बालक किसका है, किसको बताऊंगी मैं? लता पत्रों में लपेट करके एक डलिया में बिछा करके पुत्र को और उन्होंने यमुना में प्रवाहित कर दिया। वही राधे नाम की एक कन्या ने उस बालक को देखा जिनके कोई संतान नहीं था, वो भी यमुना रोज स्नान करते थे, हमें कोई संतान हो जाए। इतने में ही डलिया में बहता हुआ एक छोटा सा बालक आया, उसी बालक को उन्होंने अपना लिया और वही बड़ा होकर के कौरवों का मित्र बन गया, दुर्योधन का मित्र बन गया। उसी का नाम है कर्ण। कर्ण कुंती का बेटा है, ये केवल 3 लोग जानते थे। कर्ण खुद जानता था, कुंती जानती थी और भगवान कृष्ण जानते थे। लेकिन फिर भी बताया क्यों नहीं गया, उसके पीछे बहुत बड़ी कथा है। ये सहस्त्र बाहु सहस्त्र कवच नाम का एक राक्षस था पहले, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसके पास सहस्त्र कवच थे। और किन के साथ युद्ध कर रहा था? बद्रीनाथ में नर नारायण, यानी अर्जुन और कृष्ण ही नर नारायण हैं बद्रीनाथ में, उनके साथ इसका युद्ध चल रहा था। सूर्य भगवान ने इसको 1000 कवच दिए थे, बोले जब तक ये 1000 कवच हैं तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जैसे ही 1000 कवच कट जाएंगे, मतलब 1000 बार मर जाओगे, तब तुम्हारी मृत्यु होगी। तो 999 बार नर और नारायण ने उसके 999 कवचों को काट दिया। जब अंतिम कवच रहा तो वही राक्षस दौड़ करके सूर्य के पास जाके छुप गया और उसी बालक को कर्ण के रूप में सूर्य ने कुंती को प्रदान किया। भगवान बोले यदि अब की बार नहीं मारा गया तो यही फिर प्रचंड राक्षस बन जाएगा। इसलिए भगवान ने किसी को नहीं बताया कि कुंती का बेटा है, और महाभारत युद्ध में विपक्ष में होकर के उसकी मृत्यु हुई है। उसका अंतिम कवच स्वयं इंद्र ने आकर के मांगा। दानवीर था, ब्राह्मण कुछ भी मांग ले तो दे देता था। इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और बीच रणभूमि में आ गया, आकर के कहता कर्ण हमको दान दो। बोले क्या चाहिए बताओ। सारथी पकड़ रहा है पैर कर्ण के, बोले कि रणभूमि में किसी को दान नहीं देना महाराज, मना कर दूं, मैं नहीं दूंगा। कर्ण के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगती है। अपने सारथी को कर्ण कहते हैं, बोले तू किससे बचा रहा है मुझको? इन पांडवों से? अरे इन पांडवों को तो मैं एक ही बाण में मार दूंगा, लेकिन पांडवों से तो तू बचा लेगा, लेकिन अर्जुन के सारथी के रूप में साक्षात देव बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, उनके कोप से मुझे कैसे बचाएगा? मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, कब तक बचता रहूंगा मैं? तुरंत अपने कुंडल और कवच फाड़ करके कर्ण इंद्र को दे देता है और उसी के बाद कर्ण की मृत्यु हो जाती है। बहुत बृहद चरित्र है कर्ण का। उसने अपने जीवन में 5 अग्नियों को तापा है। समय मिलेगा तो मैं एक दिन कथा में कहूंगा कर्ण की पंचाग्नि, एक बहुत बड़े लेखक ने लिखी है उसके संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में। कर्ण के नाम से पिंडदान कर देना, ये बात जैसे ही द्रौपदी युधिष्ठिर ने सुनी, मेरा भाई था कर्ण? बोले हाँ।
खूब रोए। बोले मां तूने यदि बता दिया होता तो आज हमारा छठवां भाई कर्ण भी हमारे साथ होता। मैं जब जब रणभूमि में कर्ण को देखता था तो उसको देख करके मेरे को आपकी स्मृति होती थी कि कर्ण की शक्ल मां कुंती से क्यों मिलती है। मुझे आज पता चला वो हमारा सगा भाई था। अब श्राप तो नहीं कहेंगे, लेकिन हां, युधिष्ठिर ने समस्त माताएं बहनों को एक वरदान दे दिया। क्या? कि आपके गले में गलकंठिका नहीं हुआ करेगी, जिसके कारण आप अपने हृदय की गंभीर से गंभीर बात को भी छुपा नहीं पाओगे, किसी से तो जाके कहना ही पड़ेगा। यदि युधिष्ठिर ने ऐसा वरदान माताओं को नहीं दिया होता तो कब का प्रलय आ जाता पृथ्वी पर। बड़े बड़े घर के गंभीर विषय को भी माताएं नहीं तो अपने घुट घुट के पुरुष अपने भीतर रख सकते हैं बात को। संपूर्ण जीवन 100 वर्ष तक ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष कोई बात को ना कहे, लेकिन मां अपने अंदर नहीं रख सकती, उसको कहना ही पड़ेगा। किसी ना किसी से बोलेगी तभी उसका हृदय शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे बहन से कहे, बेटी से कहे, मित्र से कहे, रात में पति से कह दे, घर के नौकर से कह दे, किसी से भी कह दे, कहेगी जरूर। और कह के ये जरूर कह दे कि मैंने तुमको बता दिया, तुम किसी को मत बताना। तो मेरे हिसाब से तो ये वरदान है माताओं को, वो कुछ नहीं छुपा पाती। भगवान ने समस्त पांडवों को खुश कर दिया। अब भगवान बोले अब मुझे आज्ञा दो, मैं वापस द्वारिका जाऊं। सब कुछ हो गया। जैसे ही भगवान द्वारिका प्रस्थान करने लगे, अपने बदले की आग में जल रहा अश्वत्थामा, उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित किया और कहा कि अब भी पांडवों का एक वंशधर बचा है। कौन? अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ का बालक। उसको जन्म लेने ही नहीं दूंगा, गर्भ में मार दूंगा तो पांडवों का वंश यहीं खत्म हो जाएगा। जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान रथ पर बैठ करके द्वारिका को जा रहे थे, इतने में ही सूर्य के समान दूसरा तेज दिखने लगा। भगवान बोले ये ब्रह्मास्त्र किसने छोड़ा? तभी दूर से दौड़ती हुई आ रही है। कौन? अभिमन्यु, जो कि चक्रव्यूह में मारा गया, उसकी पत्नी, भगवान अर्जुन की बहू, उसके गर्भ में बालक है। रोती हुई आ रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मेरी रक्षा करो प्रभु, ये ब्रह्मास्त्र मेरे शिशु को मारने के लिए छोड़ा गया है अभिमन्यु अश्वत्थामा के द्वारा, आप मेरे बालक की रक्षा करो। भगवान एक रूप से बाहर खड़े हैं, दूसरे रूप से बहुत सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा की नासिका से गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने अपने सुदर्शन, अपने गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया, इतनी तीव्र गति से घुमाया, उस बालक के चारों ओर गदा को घुमाने लगे। उस गदा के प्रभाव से अत्यंत बलशाली ब्रह्मास्त्र भी नष्ट हो गया, शांत हो गया और उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई। यही गर्भ का बालक कौन है? परीक्षित। यही परीक्षित।